हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, राशि और रिवीजन चल रहा है, बढ़िया। चलिए, आज क्वेश्चन कौन सा बताना है मुझे? आज क्वेश्चन नंबर मुझे बताना है पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, उसमें दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। देखो, एक चतुर्भुज दिया गया है तो हम पहले चतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ चतुर्भुज दिया गया है और उसने क्या कहा, इसके विकर्ण बराबर है। विकर्ण क्या होते हैं? यही होते हैं ना विकर्ण। ये विकर्ण आपस में क्या है, बराबर है। और इसका नाम ए बी सी डी, और जहां काट रहे हैं उसको हम ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, फिर क्या कहा, विकर्ण बराबर है। चतुर्भुज के विकर्ण बराबर परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। समद्विभाजित का मतलब जहां जहां ये काटेंगे तो बराबर भुजाएं होगी। चलो ठीक है, आगे क्या बोला, तो यह एक वर्ग है। अब देखो, हमें दिया क्या है, कंडीशन पे ध्यान देना, दिया है और सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एक वर्ग। वर्ग की क्या कंडीशन होती? चारों भुजाएं बराबर होते हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। मतलब हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है DA के। पहले तो हमें यही काम करना है, ये हमारा पहला है। दूसरा काम है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। ये कितना होना चाहिए हमारा? 90 अंश। यही तो। अगर ये दो कंडीशन मैंने इस चित्र में फुलफिल करा दिया तो ये आपका वर्ग क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आमने सामने की भुजाओं को क्या करते हैं, आपस में बराबर करते हैं। देखो, शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कम शब्दों में ज्यादा चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बोलूंगा सब चीजें, तो बोलने पे विशेष ध्यान देना। तो बात करें त्रिभुज आमने सामने के लिए, त्रिभुज AOB और त्रिभुज CD COD में, तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में लिया हमने। ठीक है, बात गौर से समझना इसको। अब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। इतना तो आपको पता है कि नहीं पता है? चलो, तो आप क्या लिखोगे? AO बराबर हो जाएगी किसके? OC के। कहां से? तो ये हमें दिया है। अच्छा, दिया की जगह हम लोगों ने नहीं लिखा है ना, दिया है तो लिख लो जरा सा। क्या है हमें? सबसे पहले AO बराबर होगी OC के, कॉमा OD या DO, जो भी आप लिखना चाहो, DO बराबर होगी OB के। और कुछ हमें इसमें दिया है, विकर्ण आपस में बराबर है परस्पर। अच्छा, विकर्ण भी इसने क्या कहे हैं? बराबर कहे। विकर्ण मतलब A बराबर होगा AC किसके? BD के, BD के। ठीक है, यहाँ और तो हमें कुछ नहीं दिया है, समझे? आप समझना। अब उसने क्या कहा है कि ये जब एक दूसरे को काटते हैं तो समद्विभाजित। अब आपको एक चीज पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज के अगर विकर्ण आपस में एक दूसरे में काट रहे हैं तो वो 90 अंश पे काटते हैं। कितने अंश का कोण बनाते हैं? तो मतलब ये कोण भी आपका 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, तो सारे कोण 90-90 हैं। या तो आप इसको इस तरीके से कह लो कि 90-90 होते हैं, या फिर 90-90 नहीं भी कहना है आपको, क्योंकि इसमें नहीं कहीं नहीं दिया है कि ये समद्विभाजित समलंब, मतलब क्या करते हैं आपस में, समकोण त्रिभुज पर काटते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, त्रिकोण AOB, समझना, कोण AOB बराबर होगा कोण COD के कि नहीं? कहां से? शीर्षाभिमुख कोण से। कहां से? शीर्षाभिमुख। जब कोई दो रेखाएं आपस में काटती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। यहां तक बात समझ में आई आपको? और एक भुजा कौन सी बराबर है हमारी? DO भुजा बराबर है किसके? OB के। ये भी हमें दिया है। तो एक बात बताओ, ये हमारी साइड हो गई, ये हमारी एंगल हो गई, ये हमारी साइड हो गई। तो हमारे जो त्रिभुज AOB सर्वांग समसिद्ध हमने कर दिए त्रिभुज COB के। कहां से किए? तो कौन सी प्रमेय लग रही है? SAS प्रमेय से। अब प्रमेय ऐसे न याद रखो, प्रमेय SAS प्रमेय से याद कर लो। ठीक है, जैसे ही हमने ये दो त्रिभुज सिद्ध किए कि ये सर्वांगसम है, तो बची हुई तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है। मतलब कहीं कहने का कि AB भुजा बराबर हो जाएगी किसके?
सी डी के। यहां तक एक प्रूव हो गया। अब ठीक है, यहीं पे समझना, देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला ही क्वेश्चन इसका सिर्फ ये सिद्ध करेंगे, देखना कितना बड़ा निकलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों आमने सामने की, जिससे ये दो भुजाएं बराबर होंगी, होंगी कि नहीं होगी। तो चलो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज एओडी, त्रिभुज एओडी सर्वांगसम है आपस में। त्रिभुज किसके, सॉरी सर्वांगसम नहीं है, तथा, अभी तो बात ही कर रहे हैं हम लोग। तथा त्रिभुज किसके, बीओ सी के, सी में बात कर रहे हैं अभी। तो समझना एक बात, ये की बात कर रहे हैं एओडी बीओ सी। अच्छा, एओ भुजा ओसी के बराबर है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो भुजा एओ बराबर हो जाएगी ओसी के, कहां से, ये दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी भुजा बराबर होगी, ये वाली त्रिभुज की ये भुजा, ये मतलब बीओ, या फिर डीओ भुजा ओबी के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। डीओ भुजा किसके बराबर होगी, ओबी के, कहा, तो ये दिया है, दिया है कि नहीं दिया है। अब बात गौर समझना, फिर इसमें वही वाला कोण, ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण एओडी, कोण एओडी बराबर होगा कोण बीओसी के, बीओसी के, कहां से, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से, कहां से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। हम ये भी लिख सकते थे कि इसी प्रकार से एडी बराबर हो जाएगी बीसी के, लिख सकते थे, लेकिन मैंने इस बार आपको करके बता दिया। अगले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने यही बताया था ना कि इसी प्रकार से सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगी। तो क्या ये कौन सी प्रमेय, एस साइड साइड एंगल, तो कौन सी प्रमेय लगेगी इसको सिद्ध करने में, तो हमारी त्रिभुज एओडी सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगी त्रिभुज बीओसी के। और जैसे ये सर्वांगसम हो जाए, अच्छा ये जो प्रमेय हमारी बराबर आई थी ये कौन सी थी, तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी से ये बराबर हो गए थे, ठीक है। तो यहां पर भी हम सीपीसीटी लगाएंगे, तो यहाँ पे सीपीसीटी लगाएंगे तो एडी बराबर हो जाएगी किसके, बीसी के, कहां से, सीपीसीटी से। यहां तक बात समझ में आई, ये कहां से हुई, तो साइड एंगल साइड प्रमेय से। यहां तक समझ में आया। हमने ये दो इक्वेशन कर दी, मतलब इसके बराबर ये सिद्ध कर दिया, इसके बराबर ये सिद्ध कर दिया। अब क्या काम है, इस रेखा, इन दोनों रेखा को आपस में बराबर, इन दोनों रेखाओं को आपस में, तो चारों रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अब मैं इस तरीके से दो नहीं करके दिखाऊंगा, अब केवल एक पेयर मैं आपको बराबर करके दिखा दूंगा, उसी प्रकार से लिख देंगे कि ये पेयर भी अपने आप आपस में बराबर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं त्रिभुज एओडी, त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज ये वाला एओबी में, त्रिभुज एओबी में। अब देखते हैं जरा इसमें क्या क्या कॉमन है, बात गौर से समझना। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज में एक भुजा कॉमन है, कौन सी भुजा, एओ भुजा कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो एओ बराबर हो जाएगी एओ के। यहां तक बात समझ में आई, कहां से, तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, समझ में आई बात। अब इसके बाद ओडी भुजा या फिर डीओ भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ओबी के, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कहां से, तो ये दिया है, दिया है। यहां तक बात समझ में आई आपको। हमने मतलब ये वाली भुजा इन दोनों में कॉमन हो रही थी, ये हो गए। अब अच्छा एक बात बताओ आप हमें, गौर से समझना, गौर से बताना, आप बहुत ही गौर से समझना। अब ये रेखा हमने इसके बराबर, ये रेखा उभयनिष्ठ हो गई, ये इसके बराबर हो गई, बची कौन सी रेखा, समझना, ये रेखा उभयनिष्ठ हो गई, ये बराबर हो गई इसके। अब या तो ये दोनों रेखाओं पे तो हमें रिलेशन ही बताना है, तो कोई ना कोई हमें कोण ढूंढना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा कोण है, अब इनको बिताड़ दो, जो इन दोनों में कॉमन है, कौन सा बन सकता है, 90 अंश वाला, कौन सा, ये कोण इसके बराबर है, बन सकता है कि नहीं बन सकता, कि नहीं बन सकता, बन सकता है आपका। ठीक है, ये कितने अंश का बनेगा, तो एक तरीके से आप 90 अंश कह सकते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा सा, कोण एओबी बराबर होगा कोण एओडी के, एओडी के, ठीक है, कहां से, तो ये 90 डिग्री पे होगा,
ठीक है। अब ये हो गई आपकी साइड, ये हो गई साइड, ये हो गई एंगल। तो त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ बी के, कहां से? तो साइड एंगल साइड से। समझ में आया? अब जैसे ही हमने साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज बराबर कर दिए, तो यहाँ पे एडी बराबर हो जाएगी कि नहीं? ए बी के बराबर हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कौन से दो त्रिभुज लेंगे? ये वाले। अब इसको समीकरण तीसरा डाल दो, इसको समीकरण दूसरा डाल दो, और इसको समीकरण पहला डाल दो। अब हम एक नया त्रिभुज लेंगे। अब मैं प्रूफ नहीं करूंगा, प्रूफ नहीं करूंगा, बस आपको ऐसे बता रहा हूं। तो त्रिभुज बीओसी, त्रिभुज बीओसी तथा त्रिभुज सीओडी, सीओडी में जैसे हमने किया, तो एक बात बताओ, इसी प्रकार से हम बीसी भुजा किसके बराबर कर देंगे? डीसी के। कहां से? तो ऊपर कर चुके हैं, ऊपर की तरह। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ना, इसमें कौन कौन सी भुजा लेंगे? ये भुजा कॉमन हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और यहाँ के 90 अंश के कोण ले लेंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ही सर्वांगसम सीबीसीटी से ये बराबर हो जाएंगे, तो त्रिभुज कोण कौन सा बना आपका? वो समीकरण कौन सा बना? चौथा समीकरण। अब देखो, हमने सभी रेखाओं को क्या कर दिया है? आपस में बराबर कर दिया। जैसे ए बी बराबर कर दी सी डी के, फिर इधर एडी बराबर कर दी बीसी के, फिर इधर एडी बराबर कर दी एबी के, इधर बीसी बराबर कर दी सीडी के। ओवरऑल मैंने सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से बराबर सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे? हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2, 3, व 4 से ए बी बराबर सी डी बराबर डी, ए बी बराबर बी सी होगा, बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, हम ये कह सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमने फुलफिल करा दी, मतलब चारों भुजाएं क्या कर दी? बराबर कर दी। अगर यहीं पे हमसे क्या पूछा रहा होता? समचतुर्भुज पूछा रहा होता, तो हम इतना ही करते, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 90 अंश नहीं होते हैं, तो हमारा समचतुर्भुज सिद्ध हो चुका होता। लेकिन हमसे क्या पूछा है? वर्ग। तो अभी हमें दूसरा पार्ट इसके 90 डिग्री सॉल्व करने पड़ेंगे, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। इसको नोट कर लो आप, ठीक है? नोट करो इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों, हो गया। चलिए आइए अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, और कोण डी को हमें 90 अंश सिद्ध करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे त्रिभुज कौन कौन से लेंगे? तो पहला त्रिभुज हम लोग लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लिया हम। अब ये वाला ए सी या ए बी डी, ए बी डी में अब बहुत ही गौर से और शालीनता से समझना, इसके विकर्ण बराबर दिए थे कि नहीं दिए थे? तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कर सकते कि ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के? क्या कह सकते हैं ये चीज की नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। चलो ठीक है, विकर्ण हमने बराबर कर दिए। अब अच्छा एक बात बताओ, ए बी, क्या ए बी बराबर, इनको अलग अलग बनाओ, नहीं ऐसे समझ में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है? ऐसे बना लिया। अब ये हो गए ए बी डी, और ये हो गई आपकी बी ए सी। देखो यहां पे ये गलत लिख दिए थे, ये क्या होगा? बी, ये वाला त्रिभुज क्या होगा आपका? बी ए डी, क्योंकि 90 डिग्री हमेशा कहां पे रखा जाता है? बीच में। आप समझो, क्या ये रेखा इस रेखा के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, तो हम कह सकते हैं। अच्छा, विकर्ण हम लोगों ने बराबर ही कर दिए थे, कौन कौन सा? बी डी बराबर हो जाएगा ऐसी। अब क्या होगा? ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, और ए बी और ए बी दोनों में कॉमन है, ये दोनों हमें क्या है? देखो ये हमें गिवन है, दिया है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? अभी इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं कि नहीं चुके हैं? और आपका ए बी बराबर हो जाएगी ए बी के, कहां से? तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ से। यहां तक बात समझ में आई?
अब ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम सिद्ध हो गया हमारा त्रिभुज ए बी डी के। कहां से? तो ट्रिपल एस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, मार्कर का जनाजा निकल चुका है। ठीक है, अब जैसे हमने कर दिया तो क्या कोण ए बराबर कर सकते हैं कोण बी के? स्वतः ही हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि सर्वांगसम, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। अब इनको हम लोग ध्यान में रखेंगे, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट अगली तरफ। ठीक है, चलो। अच्छा, आप हमें ये बताओ, समझना गौर करके, कि अब हम क्या करते हैं। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई, अब इसको हम साफ कर दें। ठीक है, चलो। अब हमने दो त्रिभुज सर्वांगसम किए थे कि नहीं किए थे? त्रिभुज डीओसी, डीओसी सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं कि नहीं? किसके? एओबी के, एओबी के सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो एक बात बताओ, जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में? सर्वांगसम होंगे, तो इस त्रिभुज का कोण ए, जिसको हम 1 नाम दे देते हैं, उस त्रिभुज के कोण 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। यहां तक ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब एक समझना बात को, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एकांतर अंतःकोण जब आपस में बराबर होते हैं, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं कि नहीं होती हैं? प्रमेय आप पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? आप ये बताओ मुझे। समीकरण 1 से ए बी समांतर हो जाएगी सी डी के। कहां से? तो दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो यदि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म, ये एकांतर अंतःकोण है कि नहीं है? एकांतर अंतःकोण है कि नहीं? अंदर के और एक के अंतर में है। तो यदि एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो वह रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। देखो, मैं हिंदी का टीचर हूं, तो हिंदी से लिख रहा हूं। यही चीज अगर आप इंग्लिश से करेंगे तो आपका थोड़ी देर में हो जाएगा, ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पूरी प्रमेय पढ़ी है। इसी तरीके से जब भी अगर आपको पेपर में कोई प्रमेय याद नहीं आ रही कि किस नंबर की प्रमेय है, तो आप इस तरीके से उसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि एडी समांतर हो गई सीडी के। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको ये बताओ, आप हमें आ गई ना? चलो, अब जैसे ही हमने इसको किया समांतर किया, मतलब अब समझना इसको, अब इसको साफ कर दे। अब ये समझ में आ गया होगा। अब समझना बहुत गौर से, अगर डीसी समांतर है ए बी के, ये हो गई डीसी, ये हो गई ए बी, तो इसको जो एक रेखा, कौन सी रेखा काट रही है ये समझो, या फिर आप उसको छोड़ो, एडी नहीं, ये वाली रेखा को समांतर करो, यही प्रमेय लगेगी सेम। ठीक है, ये ऐसे, ये वाली, ये आपका कोण 2 इधर बन रहा था और कोण 1 इधर बन रहा था। ठीक है, इधर वाले समझना। देखो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? जब हमने ये दोनों त्रिभुज आमने सामने की सर्वांगसम सिद्ध किए थे कि नहीं किए थे? कौन सा त्रिभुज था? तो त्रिभुज एओडी और त्रिभुज बीओसी में। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इनको एक नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? कौन सी? एडी समांतर होगी, एडी समांतर होगी बीसी के। कैसे समांतर होगी? तो दो रेखाओं को एक जब प्रतिच्छेद रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतःकोण ये वाले ऐसे, ये एक ये है और एक ये 2 है। तो जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाती? समांतर हो जाती है कि नहीं हो सकती? आप प्रमेय पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? तो जैसे ही हमारी कौन कौन सी रेखा,
DA समांतर हुई BC के, तो समझना जब इन दोनों रेखाओं को, अब ये वाली तिर्यक रेखा आपको नहीं देखनी, कौन सी देखना, देखिए AB रेखा, तो इसको AB रेखा कर दो, A रेखा B रेखा, इस तरीके का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको, बता चुका हूं कि नहीं। तो दो समांतर रेखाओं को अब यहां से लिखना है, दो समांतर रेखाओं को एक, ये भी प्रमेय है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है, योग संपूरक होते हैं कि नहीं होते, या फिर योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। आप समझना हमने ये प्रमेय का यूज क्यों किया, क्योंकि हमें उसने कहीं पर भी ये चीज नहीं मेंशन की थी कि AD रेखा BC के समांतर है, कहीं मेंशन नहीं की थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इन दोनों रेखाओं को क्या किया, समांतर सिद्ध किया। जैसे ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, समांतर हो गए, तो हमने दूसरी प्रमेय लगाया, कौन सी प्रमेय लगाया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है जब दो समांतर रेखाओं को काटती हैं। तो कोण 1 और कोण 2 का योग कितना हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब आप हमें बताओ कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण 1 से हम कर चुके हैं, तो समीकरण 1 से कोण A प्लस कोण A बराबर 180 अंश हो जाएगा, तो 2 कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो जैसे हमने कोण A को 90 सिद्ध किया ना, ठीक उसी प्रकार से कोण B, कोण C, कोण D आपको कर सकते हो। आप पेपर में ये लिखना, इसी प्रकार से कोण A 90 अंश, कोण B भी 90 अंश सिद्ध होगा, कोण C भी 90 अंश सिद्ध होगा, और कोण D भी आपका क्या होगा, 90 अंश सिद्ध होगा। बस आप पे ये क्वेश्चन है, सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया और किस लेवल का ये क्वेश्चन है। समझ में आया आपको अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। चलो इसको नोट कर लो, फिर बात आगे करते हैं, नोट कर लो।